तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में आपको ऐसा डिज़ाइनर ब्लाउज़ को बनाना आ सकता है अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लाउज़, ये ब्लाउज़ 34 साइज़ का है, तैयार किया है जो हमने। तो आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं किरण बुटीक 64 चैनल पर ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली थी और ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद मैंने अस्तर को इस तरह से फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। तो अस्तर को फैब्रिक पर इस तरह से आप पहले अटैच कर लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे से कट लगाकर उसे फोल्ड कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इसके बाद हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए जो टक्स पॉइंट तक सिलाई लगाते हैं वो वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने इसे जोड़ लिया है। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट कर लेंगे। और ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट को भी मैंने पलट लिया है और इस तरह से इसे रखकर सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में आप सिलाई लगाइएगा और जो दूसरा पार्ट है उसी भी आप सेंटर में रखकर सिलाई लगा लीजिए। आप थोड़ा सा स्पेस भी रख सकते हैं बीच में और कपड़ा भी लगा सकते हैं अलग से अगर आपको नेक बड़ा लगता है तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की मैंने ऊपर से 2.5 इंच की चौड़ाई दी है और नीचे से मैंने इसे 12 इंच लंबा रखा है, लेंथ रखी है। तो ऊपर से हमें 2.5 इंच ही रखना है क्योंकि हम ये काफ़ी गहरा गला बना रहे हैं। तो गहरे गले में हमें ऊपर 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना होता है। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने शेप दिया है। इसके बाद हम नीचे से भी हमने इस तरह से जो शेप दिया है वहाँ से हम कटिंग को कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग करने के बाद हम इस तरीके से इसमें जो हमें नॉट बांधनी है नीचे, उसके लिए हमें तैयार करनी है पट्टी को। तो स्टेप को हम तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरी स्टेप को भी तैयार कर लेंगे और इसे पलट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप इसे आयरन कर लीजिए। इसके बाद हमने जो बैक पार्ट की कटिंग की थी उसके नेक को इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इसे फ्यूज़ पेपर भी बना सकते हैं, पर मैंने बिना फ्यूज़ पेपर के ही बनाया है, अस्तर पर ही। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट दीजिए फिनिशिंग के साथ। तो 1/2 इंच का मार्जिन ज़रूर दीजिए इसमें। और इसके बाद आप छोटे छोटे से कट को लगाकर इसे फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया था इसे। इसके बाद मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद जहाँ पर हमें नॉट बांधनी है वहाँ पर हमें स्टेप लगानी है। तो इस तरीके से आप स्टेप को रखकर पक्की सिलाई लगा लीजिए और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए नॉट को बांधने के लिए यहाँ पर स्टेप के लिए अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर टॉप सिलाई लगा दी है पीछे नेक पर। आप भी इस तरह से लगा लीजिए। और इसके बाद हम नीचे बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। तो 5 इंच की टक्स मैंने डाली है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। तो हमारी टक्स पड़ गई है। इसके बाद हम इसमें जो अटैच करना था हमें ब्लाउज साइड से, उसे हम अटैच कर लेंगे साइड से। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे हम कटिंग कर देंगे। और सबसे पहले हम इसके बाद शोल्डर को अटैच करेंगे। तो दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। इसके बाद जो हमें आर्म होल को फोल्ड करना है, तो और एक पट्टी काटकर मैंने इस तरह से लगाकर आर्म होल को भी अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिए। तो हमारे आर्म होल हो गए हैं। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से आप कमर को नाप के जो भी आपका साइज है उस साइज से निशान लगाकर और फिटिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी फिटिंग हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आया है। पीछे इस तरह से हमने नॉट बांधी है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ब्लाउज़। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।